हम बात करते हैं कि सरकार आखिर इस पूरे प्रोसेस को लेकर क्या कर रही है, क्योंकि 817 का जो मामला है सरकार और अधिकारी जो है अब उनका भी ये मानना है कि 817 का जो केस है वो कोर्ट में नहीं चल रहा है। इसीलिए जो है वो सरकार के और कमीशन यानी कि हमीरपुर चयन आयोग की ओर से जो लॉयर ऑफिसर है, जो लॉ ऑफिसर है, वो हाई कोर्ट में रिवाइव करने की तैयारी में है और साथ ही साथ जो है वो हाई कोर्ट से अब इसमें सिफारिश करेंगे कि 817 पोस्ट कोड में 1867 जो पद है उसमें से 530 पोस्टों को होल्ड में रखकर अन्य जो 1337 ये करीब यहां पर पद बनते हैं उन सभी पदों का जो है वो रिजल्ट, उनकी मेरिट जो है वो निकाली जा सके और उनका जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस है, उसे पूरा किया जा सके। तो इसको लेकर जो है वो सरकार हाई कोर्ट में रिवाइव यहां पर डालने वाली है और उसमें जो है वो सरकार हाई कोर्ट से ये सिफारिश इस पूरे मसले पर की जाएगी और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी यहां पर सरकार के लॉ ऑफिसर और साथ ही साथ जो है वो सरकार ने भी कर दी है। और कमीशन यहां पर हम लगातार ये कह रहे हैं कि हमीरपुर चयन आयोग की ओर से भी सरकार को इस मामले को लेकर पत्र भेजा गया था और पूछा गया था कि पोस्ट कोड 817 के मामले को लेकर जो है वो सरकार एक पक्ष रखे और उन्हें भी निर्देश दे कि आखिर इस भर्ती को लेकर क्या कुछ जो है वो करना चाहिए। और आज जो है इस पूरे मामले को लेकर एक और जानकारी निकल कर आई कि हिमाचल प्रदेश में 817 पोस्ट कोड के तहत जो पद यहां पर 1867 है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इन पदों को भरा जाना है। करीब यहां पर 74 ऐसे सरकारी विभाग है जहां पर GOAIT के पदों को भरा जाना है, लेकिन लंबे समय से जो है वो इन सभी डिपार्टमेंट में 74 डिपार्टमेंट है, बहुत कम, ये बहुत ज्यादा जो है वो ये डिपार्टमेंट है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि GOAIT की जो भर्ती है वो कितने लंबे समय से अभी तक सुलझ नहीं पाई है। और ऐसे में जो है वो सरकारी विभागों में ये 74 डिपार्टमेंट्स यहां पर इतने सारे जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं और 530 जो पद यहां पर 530 पोस्टों की वजह से 817 का जो रिजल्ट है वो अभी तक यहां पर सरकार की ओर से नहीं निकाला जा रहा है। हालांकि इसमें सरकार का ये पक्ष जरूर है कि वो अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेंगे और ये कहेंगे कि जो भी यहां पर स्किल टेस्ट इन बच्चों का हुआ है उसमें रिजल्ट उनका घोषित कर दिया जाए और रिजल्ट घोषित करने के बाद जो है वो 3 गुना बच्चे उसमें इवैल्यूएशन के लिए बुलाए जाए ताकि 1337 जो पद है वो भरे जाए। और इसको लेकर जो है हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि 530 पोस्टों को वो होल्ड रखेंगे और उसके बाद जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जो अंतिम फैसला होगा उसी के आधार पर जो है वो इन 530 पदों को फिर बाद में भरा जाएगा। तो एक ये अपडेट थी जो कि हमने आपको यहाँ पर GOA 817 के मामले को लेकर दी कि क्योंकि ये मसला जो है वो प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है। प्रदेश के हजारों बेरोजगार जो युवा है वो लगातार जो है वो ये कह रहे हैं कि वो इन भर्तियों से बहुत ज्यादा जो है वो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है जो अधिकारी यहाँ पर कहते हैं कि GOA का जो मसला है वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर सरकार अगर यहाँ पर GOA की पोस्टें कम भी होती है उसके बाद भी जो है वो यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट से जिन डिपार्टमेंट्स ने GOA भर्ती को लेकर यहाँ पर भर्ती खाली पदों को लेकर इन पदों को भरने के लिए जो डिटेल्स दी है उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंटल अलग अलग डिपार्टमेंटल तौर पर भी जो है वो इस भर्ती को लेकर उनसे पूछा जाएगा कि वो भर्ती जो है उन्होंने 817 पोस्ट कोड से भरी थी या फिर 556 के तहत भरी थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये मामला जो भर्तियों का है वो इतना आसान नहीं है सरकार के लिए भी और अधिकारियों के लिए भी सुलझाना। बहरहाल इसमें बड़ी बात यह है कि अब सरकार जो है वो हाईकोर्ट में एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर दूसरी बार हाईकोर्ट में जाने की तैयारी है, जिसमें कि 1337 पदों को जो है वो परमिशन ली जाएगी ताकि इन पदों को का जो रिजल्ट है वो घोषित किया जा सके और तमाम जो आगे की यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स है वो शुरू की जा सके।